नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी डिमांड के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैन हेले का ज्यामितीय मॉडल। वैन हेले जो हेले दंपत्ति डच के थे, इन्होंने देखा कि बच्चों को जो ज़्यादातर समस्या है ज्योमेट्री पढ़ने में जा रही है, वो कहीं से भी ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री एक समस्या के तौर पर गणित में दिखता। तो उनने अध्ययन किया, ये देखा, एनालिसिस किया कि बच्चे किस तरह से ज्योमेट्री को सीखते हैं, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं और हर स्टेप पर वो कितना नॉलेज एक्वायर करते हैं और अगला जो स्टेप रहता है उससे क्या रिलेशन रहता है। और इसी को पूरी स्टडी को वैन हेले ने अपने एक मॉडल में दिया, जिसे बोला जाता है वैन हेले का ज्यामितीय रूप या ज्यामितीय सोच। वैन हेले की ज्यामितीय सोच। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। वैन हेले डच दंपति थे, इनने 1957 में अपना मॉडल दिया। अब इस मॉडल के 3 खास पहलू हैं जिन पर हर मॉडल में हम हर स्टेप पर, हर लेवल पर हम बात करेंगे। उनमें सबसे खास होगा स्तर का अस्तित्व। मतलब कोई बच्चा यदि ज्यामिति सीख रहा है तो उसमें जो स्तर बताए गए हैं 5 स्तर, और हर स्तर का बच्चे में अस्तित्व देखने को मिलेगा। एक स्तर के बाद दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, हर एक स्तर बच्चों में एग्जिस्ट करेगा। फिर स्तरों के गुण होंगे, उन गुणों के आधार पर वो समझ पाएंगे कि हाँ इस बच्चे में ये स्तर एग्जिस्ट कर रहा है। हर स्तर के अपने गुण होंगे और एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर या दोनों में लिंकिंग जो है वो जरूर होगी। एक स्तर से दूसरे स्तर की प्रगति, एक लेवल से दूसरे लेवल में बच्चा जाता है। अब हम देखते हैं ये जो मॉडल था, ये जो एक्सप्लेनेशन था, उनका चिंतन था, उसको 5 स्तरों पे उनने बांटकर देखा कि बच्चा 5 लेवल पर ज्योमेट्री को सीखता है। जिसमें सबसे पहला, अब इसमें लेवल का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वैन हेले ने 0 लेवल लेकर चला है। जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि 0 लेवल या बेसिक लेवल या बिल्कुल आधारभूत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बेसिक्स तैयार किया जा रहा है, और वैसे ही वैन हेले ने इसको लेवल 0 बोल दिया गया। तो अगर 0 से स्टार्ट है और 5 लेवल अगर हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक ये जाएगा। इस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला जो लेवल होगा, सबसे छोटे जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे होंगे, और तो इस तरह वो ज्योमेट्री किस तरह से सीखेंगे, उनके लिए ज्योमेट्री कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह की आकृतियां वो अपनी आंखों से देखेंगे वही उनके लिए क्या होगा, ज्यामिति होगा। इसीलिए इस लेवल को बोला जाता है चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। जैसे विजुअल्स उनके सामने आते हैं उस हिसाब से वो ज्योमेट्री को समझने लगते हैं। सेकंड लेवल आता है एनालिसिस। थर्ड लेवल आता है इनफॉर्मल डिडक्टिव, अगला फॉर्मल डिडक्टिव, अगला रिगोर, दृढ़ता। तो इन 5 लेवल्स में अपने अपने गुण हैं और सभी बच्चों में ये विद्यमान होता है। तो पहले लेवल पर हम बात कर रहे थे, जो बच्चा देखेगा उसी के आधार पर वो अंदाजा लगाएगा। तो एक एक लेवल को हम ठीक से समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा डायग्राम से जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको कंसाइज करके यहाँ पर दिया है। आप चाहें एक डायग्राम में पूरे मॉडल को समझ सकते हैं। हम सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके समझते हैं। लेवल 0 विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण, ये डायग्राम हमने हर एक में नहीं बनाया, अपन डिस्कस करते हैं बस। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के बारे में इस तरह सोचते हैं कि जैसे कि वे किसी चीज के बने हैं। जैसे हमारे घर में कैलेंडर टंगा होता है तो बच्चे उसको किस तरह से देखते हैं, ये गेट के जैसा है। फिर अगर रोटी को वो देखते हैं तो वो किसकी तरह देखते हैं, या तो साइकिल के पहिए की तरह देखते हैं या फिर वो चूड़ी की तरह देखते हैं। वृत्त को देखते हैं तब भी वो इसी तरह से अंदाज़ा लगाते हैं। एक दूसरे से वो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वो डायग्राम्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस वो ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये इसकी तरह दिख रहा है, ये इसकी तरह दिख रहा है। गोल चीज़ें अगर तमाम रख देंगे वो अलग कर देंगे, ट्रायंगल शेप रख देंगे तो बोलेंगे पर्वत के जैसा दिख रहा है। तो वो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन एक समान तरीके की दिखने वाली चीज़ों को वो एक साथ रख सकते हैं। फिर क्रमबद्धता में वो सक्षम होते हैं, सिर्फ किसकी, आकृतियों की। फिर उसके बाद इस स्तर पर किसी आकृति के गुणों को नहीं माना जाता कि वर्ग के ये गुण होते हैं। उसने आयत देखा, कौन सा चतुर्भुज उसने देखा, उसे कोई मतलब नहीं होता। सारे चतुर्भुज उसके लिए एक ही कैटेगरी में शामिल होते हैं, सारे त्रिभुज उसके लिए एक ही कैटेगरी में शामिल होंगे।
अगला पॉइंट, इस स्तर पर छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर निर्णय लेते हैं, ना कि तर्क के आधार पर। वो त्रिभुज देखेंगे और सभी त्रिभुजों को एक साथ रखेंगे, उनके लिए किसी त्रिभुज में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि वो आकृति देख रहे हैं, उसके गुणों के बारे में नहीं जानते। बच्चे इस स्तर पर आकृतियों को उनके समग्र रूप में पहचानते हैं। सिर्फ त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज जानेंगे, चतुर्भुज बोला है तो चतुर्भुज जानेंगे। वो उदाहरण, सर्कल को रोटी से कंपेयर करना, आयत को दरवाजे से कंपेयर करना, त्रिभुज को पर्वत से कंपेयर करना, वो इस तरह से कंपेयर करके ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन पर सारी चीज़ें चलेंगी, ग्रुप्स में चलेंगी। अगले लेवल पर चलते हैं, लेवल 1, जिसे बोला जाता है एनालिसिस या विश्लेषण। जो उसने सीखा है उसका, अब विश्लेषण वो किसका करेगा, उसने जो त्रिभुज वगैरह सीख लिए हैं, इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं। वो चिंतन शुरू किया है उन्होंने, अब चिंतन उनका दिमाग में चल रहा है। इस बच्चे इस स्तर पर किसी भी आकृति के गुणों की सूची बनाते हैं, परंतु गुणों के बीच में संबंध का प्रयोग वो नहीं कर सकते हैं कि एक गुण में और दूसरे गुण में क्या संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा वर्ग के बारे में देख रहा है तो वो उसकी विकर्ण के बारे में सोच सकता है, उसकी चारों भुजाओं में संबंध देख सकता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आकृति के गुणों के बारे में वो चिंतन करने लगता है। लेकिन वो कंपेयर आकृति के गुणों की सूची बना सकता है और गुणों के बीच में संबंध का प्रयोग वो नहीं करता, तथा यह भी नहीं जानते कि कुछ गुण दूसरे गुणों को प्रभावित करते हैं। भुजा बढ़ाने पर विकर्ण बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इस तरह वो कंपेयर नहीं कर सकता। आयत में देखेगा तो देखेगा इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, 90 डिग्री का कोण, इसके दोनों विकर्ण बराबर। ये चीजें इस स्तर पर जाके वो सीखता है। अब चलेंगे हम लेवल 2। बस यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि गुणों के आधार पर वो वर्गीकरण कर सकता है। जैसे गुण अगर बोले जाएं, अगर हम गुण बोलना स्टार्ट करें, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ही बच्चे को ये पता चलेगा वो समझ जाएगा कि मैंने किस त्रिभुज के गुण देखे और वो बता देगा कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ तक इतना बच्चा सीख जाता है। अब चलते हैं लेवल 2, ऑर्डरिंग, इनफॉर्मल डिडक्शन या क्रमिकता या अनौपचारिक निगमन। इस लेवल पर चलेंगे। इस स्तर में बच्चा न केवल आकृति के गुणों के बारे में सोचता है, बल्कि गुण व आकृतियों के बीच में क्या क्या संबंध हैं, वर्ग के विकर्ण में, आयत में क्या रिलेशन बनेगा, विकर्ण और भुजा का क्या रिलेशन बनेगा, भुजा और क्षेत्रफल का क्या रिलेशन बनेगा, ये सारी चीजें इस लेवल पर जाकर वो सोचने लगता है। फिर इस स्तर पर बच्चा परिभाषाओं को भी समझने लगता है। इससे पहले वाले स्तर में बच्चा सिर्फ क्या गुणों के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर भाषिक चीज़ें भी आ जाती हैं, भाषाओं को भी वो समझने लगता है, परिभाषित करना शुरू कर देता है। सभी वर्ग आयत होते हैं, बच्चा इतना तक डिडक्ट कर लेता है कि सभी जो वर्ग हैं वो आयत की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग की कैटेगरी में शामिल नहीं होते। मतलब वो जो गुण उसने सीखे, वो तुलना करना, कंपेयर करना, संबंध स्थापित करना, वो यहाँ पर सीख गया है। इस स्तर पर बच्चे अपने तर्क को, जो उनने तर्क दिया है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा समान परिमाप के लिए, तो यहाँ बच्चा तर्क के आधार पर बता पाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होगा, और वो अपने तर्क को सिद्ध करने की भी कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसके पास तार्किक ज्ञान अब हो गया है। तो तर्क यहाँ पर विकसित हो जाता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है किस लेवल पर तर्क विकसित हो जाता है, लेवल 2, अनौपचारिक निगमन पर। बच्चे इस अवस्था में स्केच तथा स्केच पेन और अपना ग्राफिंग वगैरह सीख जाते हैं, चतुर्भुज बनाना सीख जाते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस और उन्हें बनाना सीख जाते हैं। तो ये होता है लेवल 2। बढ़ेंगे आगे लेवल 3। लेवल 3 है फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में बच्चा जो परिभाषाएं वगैरह उसने सीखी है, अब यहाँ पर वो सिद्ध कर लेगा और उन्हें एक्वायर करेगा। इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बीच संबंधों के बारे में सोचते हैं। अब वहां पर जो सोचना था वो सोचना प्रारंभ करना था, और यहाँ पर वो एक लेवल पर पहुंच जाता है, हाई लेवल पर पहुंच जाता है वो सोचना। बच्चे परिभाषाओं, सिद्धांतों, प्रमेय, जो थ्योरीज वगैरह दी गई हैं उनको सिद्ध करना स्टार्ट कर देता है, संबंध समझने लगता है। बच्चे आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच में अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं कि कौन सी स्थिति किस डायग्राम के लिए आवश्यक होगी। जैसे
एक वर्ग के लिए क्या जरूरी होगा, चारों भुजाएं बराबर होना जरूरी होगा। ये एक आवश्यक कंडीशन आ जाती है। अगर कहीं बोला जाता है कि एक चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वो क्या हो सकता है, आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो यहाँ बच्चा सक्षम होता है बताने में दोनों आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच में अंतर वो कर सकता है। अब इसमें जो खास बात है कि यहाँ तक हम बच्चे ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, चूंकि औपचारिक निगमन पर पहुँच गए हैं। क्या कंप्लीट कर लिया है, उसने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली हैं और वो सभी सिद्ध उसने कर लिया है, उसको सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई हैं। जो कोरिलेशन है, एक का दूसरे से जो संबंधन है वो भी उसने कंप्लीट कर लिया और यहाँ तक उसे सभी टाइप्स जिसके बारे में भी वो पढ़ रहा है उसके सारे टाइप उसने सीख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ के बाद सिद्ध करने के बाद फाइनल जो लेवल 4 है उसमें होता है दृढ़ता। जो सीखा है उसने वो दृढ़ रूप में आ जाता है और ये होता है ज्योमेट्री का सबसे हाई और उच्चतम स्तर। इस स्तर पर बच्चा गणित में जो व्यवस्था है उसके बारे में अमूर्त रूप से सोचने लगता है। अमूर्त रूप से कैसे सोचने लगता है, जैसे एक बच्चे से बोला गया जो अर्धवृत्त का कोण है वो समकोण होता है, जो सेमी सर्कल है उसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर उसके बाद बच्चे का दिमाग चलेगा कि अगर मैं उसको छोटा करता हूँ फिर एंगल बनाने की कोशिश करूँगा, बड़ा करूँगा फिर एंगल बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, अमूर्त हैं और इनका चिंतन करना वो स्टार्ट कर देता है। चूंकि उसके जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरह से पिछले लेवल पर देखा वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ वो आगे बढ़कर अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। इस स्तर पर छात्र गणित की प्रणालियों की स्थापना के तरीके को समझने लगते हैं कि किस चीज़ को किस आधार पर क्यों स्थापित किया गया है, कोई भी नियम वगैरह, और वो नए के बारे में सोचना तार्किक रूप से शुरू कर देता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है ज्योमेट्री के बारे में। तो फिर से हल्का सा देखेंगे हम पांचों लेवल। पहला विजुअलाइजेशन, दूसरा एनालिसिस, तीसरा ऑर्डरिंग या इनफॉर्मल डिडक्शन, चौथा फॉर्मल डिडक्शन, पांचवा रिगोर दृढ़ता। अब यहाँ बिल्कुल इन शॉर्ट हम देखेंगे। सबसे पहले किससे, विजुअल से, फिर शाब्दिक कौशल विकसित होगा, उसमें परिभाषाएं वगैरह गुण वगैरह सीखेगा, फिर उसके आधार पर ड्राइंग वगैरह वो सीख जाएगा, फिर तार्किक कौशल उसमें विकसित हो जाएगा, जो उसने गुण सीखे हैं उनको और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को अपने आधार पर, तर्क के आधार पर अपनी कही गई बात को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। और प्रयोगात्मक कौशल यहाँ पर नए जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उनको वो करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। उसी तरह से देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जैसे आकृतियों के वर्ग बनाना, उन्हें इकट्ठा करना, फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना सीखना, फिर उनके बीच में संबंध स्थापित करना, फिर गुणों का निगमन करना, जो गुण उसने सीखे हैं उनको सिद्ध करना। निगमन से मतलब यहाँ होगा, और निगमन व्यवस्था का विश्लेषण मतलब उसको एनालिसिस करके भी वो देख लेगा, उनका यूज करके भी देख लेगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए वैन हिले मॉडल, जो ज्योमेट्री से संबंधित है। लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, हर दूसरे तीसरे पेपर में। तो कोशिश की गई थी इसको सरल से सरल बनाने की। और कहीं पर भी आपको किसी भी लेवल पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और आगे किस टॉपिक को लेकर आपको वीडियो बनवानी है वो भी आप जरूर डालें। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।